जय हिंद साथियों, मैं हूं विशाल रामदेव और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मॉक टेस्ट सेकंड, जिसमें हम फर्स्ट मॉक टेस्ट हमारा देख चुके हैं और ये हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है। ठीक है, आपको पता है क्या कि मैं 45 दिन की सिलेक्शन सीरीज चला रहा हूं। सिलेक्शन बैच ये हमारा है। 45 दिन तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्या 45 दिन में आपका सिलेबस हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। और इसकी अभी तक मैं 11 से 12 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ। आप देखोगे क्या कि चैप्टर वाइज चैप्टर हम चलते हैं। 45 दिन का संपूर्ण प्लान डाल रखा है मैंने अपने टेलीग्राम पर, वो जरूर डाउनलोड कर लेना। और ये वीडियो देखिए, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, 8, 9, 10, 11 और ये मॉक टेस्ट 1। ठीक है, और ये मॉक टेस्ट हमारा क्या होने वाला है, ये मॉक टेस्ट हमारा सेकंड होने वाला है। तो आप इन वीडियो को जरूर देख लेना। क्या मस्ट है आपके लिए ये वीडियो देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ। क्या सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ, जिनके ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आने की। टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है, तो आपको बड़े शानदार तरीके से यूज करना है। मैं बस आपको ये बोलूँगा, अगर आप ये 45 दिन की क्लास ले लेते हो, 45 दिन की क्लास ले लेते हो, एग्जाम से पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो आपका लगभग 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 80%, क्योंकि मैं इसमें बेसिक भी सिखाता हूँ, एडवांस लेवल पर भी ले जाता हूँ। क्योंकि जो बच्चा मेरे साथ में है ना, वो कभी धोखा नहीं खाएगा मैथ्स में। क्या मैथ्स में कभी धोखा नहीं खाएगा, ये मेरा वादा है। क्या ये मेरा वादा है, मैथ्स में कभी कच्चा नहीं खाओगे अगर मेरी आप ये क्लास रेगुलर ले रहे हो। तो बस यही बोलूँगा मैं आपसे। ठीक, तो बस जल्दी से जुड़ जाइए। मैं स्टार्ट करूंगा मेरे क्वेश्चन करने का तरीका। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अगर आपको जो तरीका मैं बताऊँ ना वो अच्छा लगे, आप देखोगे कि मैं मात्र आधे घंटे के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लूँगा और आपको ये सेट कंप्लीट करके दिखाऊंगा। कम से कम समय लूँगा और बेस्ट अप्रोच बताऊँगा आपको। ठीक है, और आप भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करके बताओगे। जो मैंने पिछली क्लासों से मैं पढ़ चुका हूँ ना, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करके सिखाऊंगा और कोई नया तरीका नहीं बताएंगे। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं उसी को करके बताएंगे। एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बता दीजिए। अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये। क्या सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाता है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो अलजेब्रा का है। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि सर अलजेब्रा नहीं आता एसएससी जीडी। मैंने बोला अलजेब्रा थोड़ी देगा, वो अलजेब्रा नहीं देगा, सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो जल्दी से इसे करके दिखाइए, कीजिए, जल्दी से कीजिए। इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बताइए। मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसे करने का बेस्ट तरीका बताऊंगा बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले समझना इसमें जो फॉर्म है वो क्या बनना है। देखना, 428 का क्यूब 348 का क्यूब क्या बनना है। 428 का क्यूब 348 का क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट बनना है, प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट बनना है। बिल्कुल बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ठीक है, 428 का स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 348 का स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। क्या इधर ए स्क्वायर बन रहा है, एंड में प्लस का बी स्क्वायर बन रहा है और बीच में माइनस का ए भी बनना है। दोनों संख्याओं का मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, अब आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा वाला याद होना चाहिए सर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है ना, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बस इससे क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, एंड में बचेगा ए प्लस बी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए प्लस बी आएगी। सर ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? 428 प्लस 328, क्या 428 प्लस 348, दोनों को ऐड कर दो, एंड में 6 आएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाइए। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाइए एक बार, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए, दो संख्याएं किस रेशो में? ए रेशो बी। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात दे रखा, क्या दे रखा? 5:4। ठीक है, वो कह रहा है कि इसका HCF 1 है। देखिए, 5 और 4 में क्या कॉमन है? मैंने बोला कि सर इनमें जो कॉमन है ना वो 1 है। क्या कॉमन है? 1। तो 1 की वैल्यू 4 दे रखी है। इनका एलसीएम क्या होगा बताइए। देखिए, 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है? मैंने बोला सर इनका एलसीएम होगा 20। एलसीएम क्या होगा? 20। 20 मतलब दोनों को गुणा कर दो। ठीक है, अगर एक की वैल्यू 4 है तो 20 की वैल्यू क्या होगी? मैंने बोला सर 80 होगी। कितनी होगी? 80 होगी। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। एक की वैल्यू 4, 20 की वैल्यू 80, 4 का गुणा कर दो, सिंपली मेरा आंसर आ जाएगा। कर लोगे सर? बिल्कुल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। थर्ड वाला करके दिखाइए जल्दी से। ठीक है, एग्जाम टाइम पर आपको लिए मैराथन प्रोवाइड कर भी जाएंगी। क्या 2 से 3 से 4 घंटे की लगभग आपको मैराथन प्रोवाइड करवाई जाएंगी। 2 से 3 चैप्टर मैं आपको उसमें कंप्लीट कराऊंगा और जो भी 45 दिन में पढ़ाऊंगा ना उसका रिवीजन आपका हो जाएगा। तो वो क्लास भी आप देखना ना भूलें और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी टाइप के शानदार मेथड मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, समझना।
एक घोड़ा है, उसको कितने पर बेचा जा रहा है? 20% के लाभ पर, तो उसे बेचा जा रहा है 60,000 में। ठीक है, अगर उसे 30% लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचना चाहिए बताइए। देखिए बड़ा सिंपल पैटर्न होता है, एक बार समझ लीजिए बस आप मुझे। ये लाइन होती है, मैंने मान लिया ये सीपी है। सीपी कितना रहता है? मैंने बोला सर 100% रहता है। ठीक है, 100% रहता है, बिल्कुल रहता है। 20% का लाभ हुआ मतलब कि यहाँ बेच रहा है उसे 20% का लाभ, मतलब कि 120% में, 120% में। ठीक है, कितने में बेच रहा है उसे? 60,000 में, 60,000 में बिल्कुल बेच रहा। कितने बेचा? 60,000 में बेचा सर। अब क्या करना है मुझे? 30% लाभ पर बेचना है। 30% मतलब 130% में बेचना है उसे, 130% में। तो बताइए कितने मान पर बेचना चाहिए? देखिए जब वो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, तब वो उसे 60,000 में बेच रहा है। अगर उसे 30% का प्रॉफिट होगा तो कितने में बेचेगा बताइए। देखिए अगर 120 की वैल्यू 60,000 है, कितने गुना है? मैंने बोला सर 12 पंजे 60 और कितने? 2 जीरो, 13 पंजा 65, 13 पंजा 65 और 3 जीरो, ये मेरा आंसर आ जाता है। 120 की वैल्यू 60,000, 130 की वैल्यू कितनी आएगी? सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। क्या 120 की वैल्यू 60,000 है? कितनी है? 60,000। मुझे पता करना है 130 की वैल्यू। एक जीरो से एक जीरो काटा, 12 पंजा 60, 13 पंजा 65 और एंड में 3 जीरो, 65,000 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार देख लीजिए और बता दीजिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड बताऊंगा, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप इजीली कर लोगे। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। देखिए ये मैंने रील्स में भी करवाया था। मेरी क्या, जिस बच्चे ने ये रील्स देखी होगी वो इसे कर देगा। जो शॉर्ट डालता हूँ मैं 30 से 40 सेकंड की, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन में बड़ा क्या टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। इसमें बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगता है कि 36 लीटर में इतना चलेगा और 32-33 में कितना चलेगा। ठीक है, देखिए आपका काम ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको ये पहचानना चाहिए जो वैल्यू दे रखी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में। सर चेक कैसे करते हैं कि डायरेक्ट में कि इनडायरेक्ट में? देखिए सिंपल सी बात है, जब एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखिए 36 लीटर पेट्रोल में जा रहा था, अगर मैं उस गाड़ी में पेट्रोल कम डालूं, क्या 36 लीटर पेट्रोल डाल रहा था गाड़ी में तो 492 किलोमीटर ट्रक जा रहा था। अगर मैं उस ट्रक में डीजल ही कम डाल दूं तो बताइए ट्रक ज़्यादा चलेगा कि कम चलेगा? सर मैंने बोला कि अगर ट्रक में पेट्रोल कम होगा तो चलेगा भी कम, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, सीधी बात है। क्या जो 36 यूनिट दे रखी है ना, 36 यूनिट, उसकी वैल्यू है 492। उसकी वैल्यू कितनी है? 492 सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 492। ठीक है, पूछा क्या? 33 लीटर डीजल की वैल्यू क्या? 33 लीटर डीजल की वैल्यू क्या? ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, कितना? ये 33 है। कितना लिखा है? ये 33 लिखा है, 33 लिखा है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको एक तरीका और बता दूंगा इसमें करने का, क्या कि सर 33 का मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 33 में ये छुपा होता है 11, 11 ये 33 होता है। ठीक है सर, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना बड़ा आसान काम होता है। क्यों? 4 और 4 8, बीच में 8 नहीं है। 4 और 1 5, बीच में 5 है। 4 और 3 7, बीच में 5 नहीं है। 4 और 2 6, बीच में 6 नहीं है। 11 की डिविजिबिलिटी ये चेक करती है क्या? 4 और 1 5, 5 माइनस 5 जीरो, और जीरो में 11 का भाग जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, अगल बगल के डिजिट जोड़ के चेक कर लेता हूँ कि बीच में सेम संख्या है कि नहीं। 4 और 1 5, बीच में 5, मतलब केवल ये वाला ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कट रहा है, तो केवल ये वाला आंसर होगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी। आप चाहो तो काट के देख लेना, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलूँगा आपको। एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये भी टीएसडी का क्वेश्चन है। टाइम स्पीड और डिस्टेंस का शानदार क्वेश्चन है ये वाला भी। मैं आपको 10 मॉक टेस्ट की पीडीएफ दूंगा। क्या 10 मॉक टेस्ट होंगे उस पीडीएफ में, आपको वो मॉक टेस्ट लगाना है बस। क्या ये 10 मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा और उनका सॉल्यूशन भी यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाऊंगा। बस आप ये बता देंगे कि सर लगाना है कि आपको ये पीडीएफ चाहिए कि नहीं, ये कमेंट कर देना, क्योंकि जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको। बस बता देना कि सर ये पीडीएफ चाहिए कि नहीं आपको। ठीक है, अगर चाहिए हो तो कमेंट कर देना कि सर पीडीएफ चाहिए 10 मॉक टेस्ट वाली, तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% तय करता है, ठीक है, तो वह 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या है? सामान्य समय क्या है? जैसे अगर देखिए उसने स्पीड कम की, क्या स्पीड कम करेगा, वो स्पीड को कम करेगा तो क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। स्पीड को अगर मैं धीरे चलूँगा तो पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। फॉर्मूले से भी समझा देते हैं आपको एक बार, कैसे समझोगे फॉर्मूले समझना। देखना, जो डिस्टेंस होती है ना वो स्पीड और टाइम पर डिपेंड करती है। ठीक है, मैं हर बार जा रहा हूँ स्कूल, मतलब मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है, मैं हर बार स्कूल जा रहा हूँ, घर से स्कूल जा रहा हूँ, घर से स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, निश्चित यात्रा तय कर रहा है, मतलब घर से स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए, हर बार सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इसकी कांस्टेंट है। जब भी दो वैल्यू प्रोडक्ट में रहती है तो इसका मतलब रहता है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे हैं।
कैसे हैं, उल्टे हैं, ठीक है। फॉर्मूले से भी समझ सकते हो या फिर लॉजिकली भी समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, क्या क्या बता दिया सर, कि स्पीड और टाइम एक दूसरे को उल्टे हैं, ठीक है। उसने बोला कि स्पीड का रेशो दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, स्पीड का रेशो 60% से तय कर रहा है। देखिए 60% का मतलब होता है 3/5, 60% का मतलब होता है 3/5। मतलब उसने ये बोला कि अगर मैं 5 की स्पीड से पहले जा रहा था, किस किस की स्पीड से, 5 की स्पीड से, तो आज मैं 3 की स्पीड से जा रहा हूँ, ये उसका कहना है 60% से, ठीक है। इतना आप समझ गए, ठीक है। अब उसने बोला टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। मैंने एक बात बता दी, क्या स्पीड और टाइम का रिवर्स जो रेशो रहता है वो उल्टा रहता है। मतलब 5:3 है तो ये 3:5 रहेगा। कितना रहेगा, 3:5 रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा 3:5। कोई बड़ी बात नहीं, कर लोगे आप, ठीक है। अब मेरी मेन चीज़ है वो समझना कि उसने बोला है कि वह 36 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। कितने मिनट की, 36 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, 36 मिनट की देरी से। मैंने बोला कि पहले 3 मिनट में पहुंच रहा था, अब 5 मिनट में पहुंच रहा है। कितनी देरी हो रही है उसे, 2 मिनट की देरी हो रही है। कितने मिनट की देरी हो रही है, 2 मिनट की। लेकिन वो कह रहा है मुझे नहीं, 2 मिनट की देरी नहीं, 36 मिनट की देरी हो रही है, 36 मिनट की, 36 मिनट की, ठीक है। तो आप बताइए, अगर 2 यूनिट की वैल्यू 36 मिनट है तो उसे जो पहले टाइम लगता था, कितना टाइम लगता था, 3 मिनट। तो 3 की यूनिट की वैल्यू क्या है, देखिए अगर 2 की वैल्यू 36, 3 गुना 3 का वो सॉरी 18 गुना, कितने गुना होगा ये, 18, 18 दूनी 36, तो इसका भी 18 गुना कर दो, 18 थी 54 मिनट। कितना आंसर आएगा, 54 मिनट। कितना आंसर आया मेरा, 54 मिनट। मतलब कि उसका जो नॉर्मल टाइम था पहुंचने वाला वो 54 मिनट है। कितना मिनट है, 54 मिनट, ठीक है। मान लीजिए अगर वो ये कहता है कि देर से पहुंचने के बाद अब उसे कितना समय लगता है, तो क्या करोगे आप, सिंपली 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 2 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू 18, 18 पंजे 90 मिनट, ठीक है। अगर वो लेट जाता है तो उसे एक्चुअल में 90 मिनट लगते हैं और पहले उसे 54 मिनट लगते हैं। कर लोगे सर, बिल्कुल कर लेंगे। सामने खुली किताब है आपके सामने, जो भी क्वेश्चन है आपके सामने खुली किताब की तरह होना चाहिए कि आपको एक एक चीज क्लियर देखना चाहिए कि इसमें चल क्या रहा है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्या क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं दिखाता हूं करके। देखना, समझना क्या कह रहा है। एक घन का किनारा क्या है, ठीक है, जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब क्यूब की बात कर रहा है, ठीक है। एक घन है, उसका किनारा क्या है, जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, किनारे वाले घनों के आयतन के योग के बराबर है। इसका मतलब क्या है, देखना, एक घना बना जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, घन बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, घन, ठीक है। जो घन का आयतन है, एक घन बनाया जा रहा है, उसका जो आयतन है ना, वो ये छोटे छोटे 3 घनों के आयतन के बराबर है। 3 घनों के आयतन के योग के बराबर है, ये कह रहा है मेरे से। सर इस बात का मतलब क्या है, मैंने मान लिया जो बड़ा वाला घन बनना है ना, उसकी जो साइड है, उसकी जो किनारा है, उसकी जो भुजा है वो ए है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1/3। घन का आयतन कितना होता है, 1/3, 1/3, ठीक है सर। पहले घन का आयतन क्या होगा, एक छोटा घन है 6, इसका आयतन क्या होगा सर, आपने बोला कि 6/3 कर दो, ये इसका आयतन है, पहला घन का आयतन, प्लस दूसरे घन का आयतन, किसका आयतन, दूसरे घन का आयतन, प्लस तीसरे घन का आयतन 10/3। बस ये सॉल्व करना है आपको, क्या, ये वाली चीज आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन जो था इतना था, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा। देखिए 6/3 कितना होता है, 216, 8/3 कितना होता है, 512, 10/3 होता है 1000, ठीक, 1/3 कितना आएगा, 2 6 8, 2 6 8, 1 2 और 5 2 7, 1728, कितना है, 1728। 1728 किसका क्यूब होता है बताइए, ये होता है 12 का क्यूब, 12 क्यूब से क्यूब कट गया, एक की वैल्यू 12, एक की वैल्यू 12, मतलब जो बड़ा वाला घन है ना उसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। कर लोगे सर, बिल्कुल समझ में आ गया, आप कर लोगे, ये मेरा मानना है। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है, आएगी भी तो इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा आपका, क्या बाई चांस एक सेट में, 1 से 2 सेट में, अब की बार भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन पूछे थे, कितने सेट हुए थे आपके, शायद 76 सेट हुए थे, 76 सेट हुए थे। अब की बार जो 2022 का एग्जाम जनवरी 2023 में हुआ था उसमें 76 सेट थे, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के थे, बिल्कुल सिंपल। किस्मत खराब है, कहीं आपकी शिफ्ट में आ गया वो क्वेश्चन, तो कर लीजिए एक बार जल्दी से। देखिए
मेरा मानना ये कि आपने 10वीं पास की और 10वीं में आपने कॉसे का फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। कॉसे रहता है, क्या रहता है, बेस अपन में हाइपोटेनस। क्या रहता है, बेस अपन में हाइपोटेनस, बिल्कुल रहता है बेस अपन में हाइपोटेनस। इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल ए मान लिया मैंने, ये एंगल ए है, ठीक है। देखिए बेस अपन में हाइपोटेनस, बेस कितना है 9, हाइपोटेनस कितना है 41। देखिए बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कितना आएगा 40 आएगा। सर आपको कैसे पता, मुझे ट्रिपलेट याद है 9 40 41, इसीलिए 40 है, ठीक है। ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, मैंने बोला इसका फॉर्मूला होता है बेस अपन में परपेंडिकुलर, बेस अपन में परपेंडिकुलर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपन में परपेंडिकुलर। इसका बेस है 9 और इसका परपेंडिकुलर 40, मतलब 9/40, 9/40। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे आप। आगे ले चलता हूं आपको। देखिए तगड़ा क्वेश्चन है ये वाला करके दिखाइए आप। क्या, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए एक बार आप। इस क्वेश्चन में मजा आएगा आपको। नंबर सिस्टम पर क्वेश्चन है, ये डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा, डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। x 6 7 बाय एक 4 अंकों की संख्या है, x प्लस बाय का मान बताना है आपको, न्यूनतम मान। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी, 9 की भाज्यता ये कहती है कि डिजिट सम 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। मैंने जोड़ा 6 और 7 13, 13 का डिजिट सम होता है 5, 5 प्लस x प्लस बाय। ये जो संख्या है ना, इसका डिजिट सम 9 आना चाहिए। 9 कितना आना चाहिए, 9, तब जाके ये 9 से विभाजित होगी। मैंने बोला कि 5 ऑलरेडी है, तो x प्लस बाय का सम मिनिमम 4 होना चाहिए। सॉरी कितना होना चाहिए, 4। कितना होना चाहिए, 4। तभी तो 5 और 4 मिलकर 9 बनाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 नहीं है इसमें। एक सेकंड होगा ना, 6 7 13 4 आएगा, एक सेकंड, ये 4 है, कितना आएगा, ये 4 आएगा, 4। ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5, 5, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता। कर लोगे, बिल्कुल सर आ जाएगा आपको, ये मेरी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तगड़ा क्वेश्चन है। HCF फाइंड करना मुझे, क्या है, HCF फाइंड करना। आप मुझे करके बताइए कैसे करते हो आप, फिर मैं करके दिखाता हूं आपको। देखिए HCF का सीधा मतलब होता है, मैंने लिखा 12 और 15। HCF का मतलब होता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इस दोनों संख्याओं को बराबर काट दे। इसे भी काट दे और इसे भी काट दे, और वो बड़ी से बड़ी होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है कि HCF मतलब जो इसे भी काटे, इसे भी काटे, इसे भी काटे, ठीक है। बिल्कुल बताइए कौन सी संख्या जो सबको काट पाएगी। देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ। डिफरेंस कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2 आया, 12 में से 6 गया 6 आया, 23 में से 22 गया 162, ठीक है। ऐसी संख्या आंसर होगी जो 162 को काट पाए, 162 को काट पाए। ऐसी संख्या बताइए कौन सी होगी। 162, 162 का मतलब क्या होता है, 9 का भाग दीजिए इसमें, 9 9 एकम 9, 9 8 72, ठीक है। 18 और 9 छपा होना चाहिए जिसमें, मतलब 81 और 2, 81 और 2 छपा होना चाहिए। इसमें 2 नहीं छुपा, ये नहीं हो सकता। इसमें भी 2 छुपा है, इसमें भी 2 छुपा है, और इसमें 81 है, इसमें 2 नहीं छुपा, ठीक है। ये भी हो सकता है। एक मिनट, कितना हो गया, ये 162 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 162, ठीक है। अब क्या देखते हैं, ये 2268 हो गया, ये 2430 हो गया, ठीक है। देखिए मैं इनमें से एक संख्या और उठा लेता हूँ, 1026, ठीक है। 1026 ले लिया मैंने, और ले लिया एक, कितना ले लिया, 162। बताइए इन दो संख्याओं को कौन सी संख्या काट पाएगी, पूरा पूरा कौन सी संख्या काट पाएगी। देखिए 108 नहीं काट पाएगी। क्यों नहीं काट पाएगी सर, कि देखिए इसमें छुपा हुआ 4, इसमें क्या छुपा हुआ 4, और 4 इस संख्या को बिल्कुल नहीं काट सकता। क्या नहीं काट सकता, इस संख्या को बिल्कुल नहीं काट सकता। देखिए 81 को चेक करता हूँ मैं, 81 को, 81 कैसे चेक होगा सर, 81 का मतलब होता है 9 × 9, 9 × 9। इसमें 9 का भाग दो आप, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना बचा ये, 9 एकम 9, 3 बचा, 9 चौक 36, 4 1 5 6, 1 6 2 8 और 1 9, 9 एकम 9, 1 9 एकम 9, 2 कितना हो जाए, 3 9 चौक 36। देखिए इस संख्या में 9 का भाग जा रहा है सर, बिल्कुल नहीं जाएगा, मतलब 81 भी आंसर नहीं होगा। मतलब आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के अलावा कोई सा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। एक तरीके और बताते हैं आपको,
देखिए देखिए समझना, एंड में 6, एंड में 8 है, एंड में 0, मतलब ये सम संख्या है, तो इन्हें विषम संख्या नहीं काट पाएंगे, तो ये दोनों विषम संख्या है, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए 54 बचा और 108 बचा, मैंने दोनों का अंतर निकाला 162। 162 में क्या 18 और 9 है, 18 और 9 है, 18 में होता है 2, 18 में होता है 2, 2 छुपा है और इसमें छुपा है 4। ठीक है, उस 2 को काटने के लिए 4, 2 में 4 का भाग नहीं जाता, 2 में 4 का भाग नहीं जाता, याद रखना। तो मैं इस 2 को 4 से नहीं काट तक सकता, तो ये आंसर नहीं हो सकता, केवल ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल है। ठीक है, तरीके आपके ऊपर है, जैसा आप करना चाहो। तो मैंने आपको बेसिक से भी बता दिया और जल्दी कैसे करोगे वो भी बता दिया मैंने आपको। ये डिस्काउंट का फॉर्मूला ये वाला करके दिखाइए जल्दी से, ये वाला ट्राई कीजिए। ये एसएससी का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। क्या अगर वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट का चैप्टर पूछ रहा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट वाला पोर्शन, तो वो आपको ये पूछे बिना रह ही नहीं पाएगा। कैसे? इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? सिंपल सी बात है, D1 प्लस D2, दोनों डिस्काउंटों को जोड़ दो, दोनों का गुणा करके 100 का भाग दे के घटा दो। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 15 और 5 20 माइनस 15 5 75 होता है, 100 का भाग दो, किसका भाग दो? 100 का, तो यहाँ दशमलव लग जाएगी बिल्कुल। ये फॉर्मूला ही उतार दिया मैंने। 20 में से 0.75 घटाओगे 20 में से, तो 19.25 आंसर आएगा। कितना आएगा? 19.25%, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर आएगा। एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का। ठीक है, 45 दिन की सीरीज है, उसे बिल्कुल मत भूलना। आप देखना क्या जो 45 डेज का सिलेक्शन बैच चल रहा है हमारा, उसमें मैं आपको पैटर्न वाइज क्वेश्चन कराता हूँ। क्या पहले एक पैटर्न कवर, फिर उसके बाद दूसरा पैटर्न कवर, फिर उसके बाद तीसरा पैटर्न कवर, इस टाइप से करवाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन राइट कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, दूध और पानी के मिश्रण का परिमाण 60 लीटर है। ठीक है, इसमें 10% पानी है और इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि पानी 25% हो जाए? कितना पानी मिलाना चाहिए बताओ? देखिए मिला क्या रहा है, मैंने बोला सर पानी मिला रहा है, पानी मिला रहा है, तो जो मिल्क है ना, मिल्क वो कांस्टेंट होगा। कैसा होगा? कांस्टेंट, मतलब मिल्क पे कोई असर नहीं पड़ा। दूध आज भी उतना है जितना पहले था। ठीक है, तो मैंने देखा पहले दूध कितना था, पहले 10% पानी था, तो दूध कितना होगा? मैंने बोला सर पहले दूध 90% था, आज दूध कितना है? मैंने बोला कि कितना मिलाया जाए कि पानी 25% हो जाए। अगर पानी 25% है तो दूध कितना होगा? मैंने बोला 75%। देखिए मिल्क जो है, जो दूध है ना, दूध वो 90 से 75 हो रहा है, मतलब 5 से काटो 18 आएगा, 5 से काटो 15 आएगा। 18 किससे काट लेता हूँ? बड़ी संख्या से काट लेता हूँ। 5 3 15, छक्के 90, 15 5 75, 6:5 आ गया। कितना आ गया? 6:5। कितना आ गया? 6:5। ठीक है, तो जो मिल्क का रेशो है ना वो 6:5 है, 6:5 आ गया। क्लियर? ठीक है सर, जो मिक्सचर है वो उल्टा हो जाएगा, वो 5:6 में बदलेगा। ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन इससे ज़्यादा बाहर जाते नहीं है। क्या जो चीज़ कांस्टेंट है उस पर रिवर्स रेशो लगा दो, और जो मिक्सचर चेंज हो रहा है उसका रेशो क्या देख लो। मैंने बोला कि सर पहले मिक्सचर 5 था, आज मिक्सचर 6 है। ठीक है, मैंने बोला पहले मिक्सचर कितना था? 60 था। पहले मिक्सचर कितना था? 60, मतलब 5 की वैल्यू 60 है। पूछ क्या रहा है? कितना पानी मिलाया जाए। देखिए 5 से 1 बढ़ गया, कितना बढ़ गया? मैंने बोला सर 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। देखिए 5 की वैल्यू 60 है, 5 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? मैंने बोला 5 का मैं 60 का भाग दो, कितने गुना? ये 12 गुना है, 12। 1 का गुना 12 करो, 12 आ जाएगा। मतलब इसमें 12 लीटर पानी डाल दो। आप क्या डाल दो? पानी, 12 लीटर पानी। सर ये कैसा लॉजिक लगाया आपने कि मिक्सचर है 5 से 6 हो रहा है तो ये पानी है। एक ये जो वैल्यू आई नहीं, पानी है, ये आपको कैसे पता? ये आपको कैसे पता ये पानी है? देखो मुझे ये बात पता है कि इसमें दूध डाला ही नहीं गया। अगर पहले मिक्सचर 5 था और बाद में मिक्सचर 6 है, तो इसमें जो चीज़ डाली गई है ना, ये जो चीज़ डाली गई है केवल पानी हो सकता। क्यों? कि उसने कहीं भी नहीं बोला कि दूध में चेंज किया गया। ठीक है, ये लॉजिक याद रखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन था ये। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक और सिंपल सा क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, और देख लीजिए, ट्राई कीजिए, करके बताऊं मैं आपको। देखना क्या कह रहा है। ये वाली वैल्यू उसने दे रखी है मुझे, ठीक है, और ये वाली वैल्यू पूछी है। क्या पूछा है इसने मेरे से? ये वाली वैल्यू पूछी है, और आपको इतना तो आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि सर कि ये सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर होता है, ये
सर बिल्कुल, ये 10 स्क्वायर ए का स्क्वायर होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये पता है आपको, ये भी पता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, ये भी आपको पता है। सर बिल्कुल पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने बोला आपसे कि सर इसकी वैल्यू तो 1 होती है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू पूछिए, देखिए यही उसने दे रखा और इसी की वैल्यू पूछिए, मतलब 4/17 आंसर आ जाता है मेरा। कर लोगे? सर बिल्कुल कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। कैसा सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इतने कम समय में आपको इतने सारे क्वेश्चन कोई भी नहीं करवाएगा और इतने शानदार मेथड बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल एग्जाम में एप्लीकेबल वाले मेथड हैं ये, कि एग्जाम में आप अप्लाई करके आओगे ना। देख क्या कह रहा है कि कीमत बढ़ गई, कीमत में कमी हो गई, तो 450 में 50 किलो अधिक चावल प्राप्त करने लगा, सक्षम बनाती। चावल का मूल्य प्रति ग्राम कितना था बताइए। देखना सिंपल सी बात है, क्या जो पैसा अपन खर्च करते हैं, जो खर्चा करते हैं ना, वो पैसा मतलब प्राइस इनटू कंजप्शन के मल्टीपल होता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए आप 5 किलो चावल लेके आए, 20 के भाव से लेके आए कि 20 सॉरी मान लो कि 20 किलो चावल है और 5 किलो का एक चावल आता है, 5 किलो रुपीस, और 20 रुपये 20 किलो आपने खा लिए। ये यूनिट गलत लिख दी मैंने, रुपये पर केजी, ठीक है। 5 रुपये पर केजी चावल आते हैं और आप 20 किलो चावल खाते हो, तो आप खर्चा कितना करोगे? 100 रुपये खर्चा करोगे, ठीक है। ये फॉर्मूले का मतलब समझाया मैंने और कुछ नहीं बताया, ठीक है। आप समझना क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि बंदा मार्केट में 450 रुपये लेके जा रहा था। क्या कर रहा था? बंदा मार्केट में 450 रुपये लेके जा रहा है। उससे क्या हो रहा है? 20% की कमी हो गई। क्या मार्केट में गया तो उसे पता चला कि मार्केट में 20 रुपये की कमी हो गई, 20% की प्राइस में। देखना 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब अगर प्राइस पहले 5 थी, अगर प्राइस पहले 5 थी तो आज प्राइस 4 हो जाती है। आज प्राइस कितनी हो जाती? 4 हो जाती है, ठीक है। पहले अगर मार्केट में गया तो प्राइस 5 थी, तो आज मार्केट में प्राइस 4 हो जाती। सर बिल्कुल हो जाती, ठीक है। देखना समझना पूरी बात। अगर प्राइस 5 से 4 हुई है प्राइस, तो उसकी जो क्या है कंजप्शन है, तो अगर वो पहले 4 किलो खाता था तो बंदा आज 5 किलो खाना स्टार्ट कर देगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? मार्केट में पैसे लेके जाना, फील करना कि आप जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है ना, तो आप सामान ज़्यादा लेके आते हो। क्या अगर वो पहले 5 किलो प्राइस 5 थी और 4 किलो लेके आ रहा था, तो अगर प्राइस कम हुई तो सामान ज़्यादा लेके आएगा। ये सिंपल सा लॉजिक था बस। क्या कह रहा है वो कि 450 में 50 किलो अधिक चावल। मैंने देखा सर कि पहले 4 किलो चावल खाता था, अब 5 किलो चावल खाता है। कितना बढ़ा? मैंने बोला कि सर बस 1 किलो एक्स्ट्रा बढ़ा है, 1 किलो एक्स्ट्रा। जो 1 किलो एक्स्ट्रा बढ़ा है ना, वो 50 की वैल्यू है। 50 की वैल्यू किसकी? 50 की वैल्यू। देखिए अगर 1 की वैल्यू 50 तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? मैंने बोला सर 1 की वैल्यू 50 तो 4 की वैल्यू 200। तो अब आपको पता चल गया कि बंदा पहले मार्केट में 450 रुपये लेके जाता था। कितने रुपए लेके जाता था? 450 रुपये की मार्केट में लेके जाता था और 200 किलो चावल खरीद के लाता था। तो 1 किलो चावल कितने होंगे? मैंने बोला सर कि 200 किलो चावल, 450 रुपये खर्च करता, 200 किलो चावल लाता, तो 0 से 0 काटा, कितना आएगा? ये 22.5 2.25 2.25। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ये परसेंटेज का जो चैप्टर है ना, मैंने उसमें कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन सभी के सभी बेसिक से करवा रखे हैं। ये कभी कंप्लीट क्या इसमें क्या रहता है, जो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, इसके इतने क्वेश्चन करवाए मैंने मेरी परसेंटेज की क्लास में। वो जरूर देख लेना आपने। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में ना आया हो तो मैंने उसको मैं ढेरों सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं और सभी के सभी टाइप कवर करवा रखे हैं, ठीक है। तो आप वो क्वेश्चन जरूर देख लेना, वो वाली वीडियो, उसमें ये क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। मैं उस क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आपको 45 दिन की क्लास मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको 45 दिन की सिलेक्शन सीरीज। देखिए अंकित मूल्य मरकर मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेचा जाता है। देखिए ना, उसने बोला कि 25% की छूट दी गई, मतलब 1/4 की छूट दी गई। अगर सामान 4 रुपये का आता है, 1 की छूट दे दी गई, 3 में बेच दिया गया। पूछा क्या है कि इतने में बेचा गया, कितने में बेचा गया? 3 में। तो 3 की वैल्यू उसने देखी है मुझे 65,520। पूछा क्या है? मार्केट प्राइस क्या, मतलब इसकी अंकित मूल्य बताइए।
अंकित मूल्य 4 है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। करके बताइए जल्दी क्या आएगा। देखिए समझना क्या कह रहा हूँ मैं। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 चौक 12, 0 आ गया। ठीक है, देखिए 21 गुणा 4 क्या होता है सर? 84,000 होता है। 84,000। ठीक है, 4 चौक 16, एंड में 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4 चौक 16, एंड में 6 आना चाहिए। एंड में 6, एंड में 6 नहीं आएगा, नहीं आएगा। एंड में 6 और एंड में 6। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 21 है, ये 4 है, 21 चौक 84। जो भी आंसर आएगा वो 21 84 से ज़्यादा होगा। 84,000 से ज़्यादा केवल एक आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये वाला मैंने काट दिया। कर लोगे? बिल्कुल कर लूँगी सर। कुछ गुणा नहीं करना है, जितना पॉसिबल हो सके उतने कम स्टेप में आपको क्वेश्चन करके दिखाना है। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कीजिए आप, एक बार जल्दी से कीजिए। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और जो आपके मेंसुरेशन में क्वेश्चन बनते हैं ना, बड़े सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। उसमें से एक एग्जांपल है ये कंप्लीट टॉपिक की वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। अगर आपको नहीं आता ना क्वाड्रिलेटरल, ये वाला समझ में, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इतने तरीके बता रहा कि मैंने इसकी एरिया निकालने का कुछ हद नहीं है उसकी। देख लीजिए, उसमें से एक का एग्जाम्पल मैं ही दे देता हूँ। 24 भुजा कितनी है? 24। कितने गुना है? मैंने बोला सर 2 का कितना गुना है? मैंने बोला सर 12 गुना है। तो जो आंसर आएगा ना वो √3 का कितना गुना होगा? 12 का स्क्वायर कितना होता है सर? 144। आंसर आएगा 144 √3, 144 √3, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको ये तरीके नहीं आते तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ये वाला तरीका प्रीफर करता हूँ। क्यों करता हूँ? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप सेकंड्स में करके बताओगे इस फॉर्मूले से। ये जो तरीका है, इससे ये तरीका मैंने क्लास पढ़ा रखी है समबाहु त्रिभुज वाली, आप चैनल पर देखिए, मिल जाएगी आपको। इसमें मैंने आपको एक एक टाइप कंप्लीट करवा रखा है। क्या? सिंगल, मतलब कि कोई भी टाइप मैंने नहीं छोड़ा है। ये जो समबाहु त्रिभुज के कॉन्सेप्ट बनते हैं उसमें अगर आपको सीखना है अच्छे से, ट्रायंगल सर क्या होता है सर हमें सिखा दीजिए एक बार बस। तो बस ये क्लास देख लेना, आपको मज़ा आ जाएगा। क्या मज़ा आ जाएगा आपको ये वाली क्लास देखने में। ठीक, और 45 दिन की सिलेक्शन सीरीज से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको प्रिंटेबल PDF तक देता हूँ और हैंड नोट्स देता हूँ, जिससे आप आराम से सॉल्यूशन देख सकते हो खुद से, और आप ये क्लासेस की PDF को प्रिंट करा के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज हमारा ये वाला दिन था जिसमें मैं आपको मॉक टेस्ट कराता हूँ। तो मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, कल से आपका प्रॉफिट लॉस स्टार्ट हो जाएगा।